है कि जब एक गरीब और अकेली स्त्री अपनी आखिरी मुट्ठी भर चावल भगवान जगन्नाथ को अर्पित करती है, तो स्वयं जगन्नाथ स्वामी अपने सिंहासन से उतरकर उसकी भूख मिटाने आ जाते हैं। आज की यह कथा आपको भीतर तक झकझोर देगी। पूरी धाम से दूर हरे भरे खेतों और छोटे कच्चे घरों से घिरे एक गांव में निर्मला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। जीवन ने उसके साथ बहुत कठोर खेल खेला था। पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। संतान का सुख उसे मिला ही नहीं और रिश्तेदार भी समय के साथ दूर हो गए। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। बरसात के दिनों में दीवारें भीग कर गिरने लगती और गर्मियों में छप्पर झुलसने लगता। खाने को अक्सर कुछ नहीं होता। कई दिन तो खाली पेट ही सोना पड़ता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी निर्मला के पास एक अनमोल खजाना था। उसका विश्वास, उसकी आस्था और उसकी अटूट भक्ति। भक्ति किसके प्रति? भगवान जगन्नाथ के प्रति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ निर्मला पास के तालाब से पानी लाकर मिट्टी का दिया जलाती। वह अपनी झोपड़ी के कोने में रखे मिट्टी के छोटे से जगन्नाथ स्वरूप के सामने बैठती। टूटी फूटी थाली में खेतों से तोड़े गए जंगली फूल रखती और धीमे स्वर में गाती, प्रभु, चाहे संसार मुझे छोड़ दे, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर विश्वास की मुस्कान। गांव के लोग उसे देखकर कहते, निर्मला के पास भले ही खाने को दाने नहीं, पर उसके दिल में जगन्नाथ का खजाना भरा है। हर दिन वह अपने मिट्टी के जगन्नाथ को ही असली भगवान मानकर पूजा करती और यही सोचकर जीती थी कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे और किसकी जरूरत है। समय बीतता गया और अचानक वह वर्ष आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आसमान से बरसने वाली बरसात जैसे रूठ गई थी। बादल आते पर बरसते नहीं। धरती फटकर दरारों में बदल गई थी। हरी भरी फसलें सूख कर काटा हो गईं। तालाब और कुएं सूख कर वीरान पड़े थे। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। किसी के घर में अन्न न बचा था। किसी के घर में चूल्हा कई दिनों से जला ही नहीं था। जो कभी भरपूर फसलें काटते थे, वही किसान अब दर दर भटक रहे थे। निर्मला की झोपड़ी में भी वही हाल था। कई दिनों से उसका चूल्हा ठंडा पड़ा था। वह केवल पानी पीकर अपने भूखे पेट को शांत करती और भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर सो जाती। लेकिन कितने दिन, कब तक? एक दिन उसने अपनी मिट्टी की हांडी खोली और देखा उसमें केवल एक मुट्ठी भर चावल बचे हैं। इतने चावल कि यदि वह खा लेती तो बस एक दिन और जी लेती, लेकिन उसके बाद उसके पास कुछ भी न बचता। निर्मला बैठी सोच रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि मैं इसे खाऊंगी तो कल भी भूखी मरूंगी।